माफ कीजिएगा विद्यार्थी मित्रों, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। मैं बात कर रहा था अपठित गद्यांश की, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि हर एक विद्यार्थी क्या करता है कि ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ता है और बाद में उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो पैराग्राफ पूरा पढ़ता है। बाद में क्या होता है, जब वो लिख लिया तो दूसरा प्रश्न पढ़ता है, दूसरी बार पूरा पैराग्राफ पढ़ता है, ढूंढता है। तो ऐसे हर एक 5 क्वेश्चन में हर 5 बार वो पैराग्राफ को अपठित गद्यांश को पढ़ता है। तो मेरी आपसे ये सलाह है, आपसे ये गुजारिश है कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले थोड़ा समय निकालकर शांति से पूरे गद्यांश को, पूरे पैराग्राफ को आप एक ही बार में पढ़ लोगे। भले आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको 50% वो समझ में आ ही जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये जो अपठित गद्यांश हमें मिला है वो कौन से विषय पर है, क्या कहना चाहता है, इसके अंदर कौन सी बातों का विवरण जो है दिया गया है। तो आप जब इस अपठित गद्यांश को पढ़ लोगे ध्यान देकर और बाद में जब प्रश्न पढ़ोगे तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये बात जो है वो यहाँ पर आई थी और ये इसका जवाब ये है। तो आपको क्या फायदा होगा कि हर बार जब आप प्रश्न को पढ़ के पूरे गद्यांश को टटोल रहे थे, पढ़ रहे थे, ये जो समय है आपका बिगड़ रहा था वो अब नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा पैराग्राफ ध्यान दे के पहले ही पढ़ लिया है और अब सिर्फ आप प्रश्न पढ़ोगे और फिर जवाब लिखोगे। और मैं एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप ढूंढोगे पैराग्राफ के अंदर, गद्यांश के अंदर, तो आपको लाइन टू लाइन जवाब उसका मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैराग्राफ जो है, गद्यांश जो है, उसको कहने का उसका भावार्थ क्या है वो तभी पता चलेगा जब आप पूरा पैराग्राफ शांति से पढ़ोगे। और जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप सारे इसके जवाब मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि इसके अंदर 4 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, यानी कुल मिला के 5 प्रश्न है जो 9 मार्क के हैं। यानी कि खंड क के अंदर जो अपठित गद्यांश है वो 9 मार्क्स में यूनिट टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। अब आया खंड ख, जिसके अंदर व्याकरण आएगा। तो आपके यूनिट टेस्ट 2 के अंदर इस बार मुहावरे और समास है, यानी कि जो मुहावरे हैं वो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे और समास जो है वो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके कुल मिला के टोटल जो है वो 6 मार्क्स का व्याकरण है जो आपको यूनिट टेस्ट 2 के अंदर पूछा जाएगा। इसमें जो आपने मुहावरे तैयार किए हैं तो 1-1 मार्क के 2 मुहावरे हैं और 4 मार्क्स में समास है, जिसके अंदर समास पद बनाने हैं और समास विग्रह करना है, यानी 2-2 मार्क में दोनों चीजें पूछी जाएगी। यानी कुल मिला के जो 6 मार्क्स है वो यहाँ व्याकरण के अंदर आपको मुहावरे और समास मिलाकर पूछा जाएगा। इसमें आप इसके उदाहरण जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये जो मुहावरे के 2 मार्क्स हैं और समास के 4 मार्क्स हैं, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स हैं, वो आपको पूरे के पूरे मिले। अब इसके बाद जो है वो खंड ग है, जिसके अंदर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर जो है वो आपको पूछे जाएंगे। यानी हमारे पास 2 पाठ्य पुस्तक हैं, एक है स्पर्श और एक है संचयन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो संचयन है, जिसका एक ही चैप्टर होता है और बड़ा होता है, इसके कारण इसका जो प्रश्न है वो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और जो स्पर्श है उसके जो प्रश्न उत्तर है वो 10 मार्क के पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपकी यूनिट टेस्ट 2 के अंदर पूछे जाएंगे। और हर एक यूनिट में, हर एक, चाहे वो यूनिट टेस्ट 1 हो, 2 हो या 3 हो, यही फॉर्मेट रहता है हमारा। तो 5 मार्क में संचयन और 10 मार्क्स में स्पर्श, जिसमें कविता पाठ सब आ गया। इसके कुल मिला के 15 मार्क के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पूछे जाएंगे। अब ये जो है, ये जो प्रश्न उत्तर है, इसमें ये 5 मार्क्स का है। तो ये बात आपको जो है वो दिमाग में रखनी है कि जितने मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है उसको आपको पूरा न्याय देना है, मार्क्स के हिसाब से ही आपको उसका उत्तर लिखना है।
तो यहाँ संचयन का जो है 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको कम से कम 50 शब्दों में, और उससे ज़्यादा लिखोगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 50 शब्दों में इसका उत्तर 5 मार्क्स में लिखना पड़ेगा। और जो बाकी के 2-2 मार्क्स के हैं वो आप 35 से 40 शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे अगर हो सकता है यूनिट टेस्ट के अंदर चैप्टर अगर ज़्यादा है तो यहाँ लास्ट में 2 की जगह +1 एक मार्क के भी 2 पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार इतने चैप्टर नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से 15 मार्क के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद एक लाइन जो है उसमें आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है और बाद में ही दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर लिखना शुरू करना है, यानी कि वो अलग अलग दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो 5 मार्क के हिसाब से उसका उत्तर और बाकी 2-2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं वो उस तरह से। अगर 1 मार्क का कोई पूछा जाता है तो आप 20 से 25 शब्दों में यानी 2-2.5 लाइन में आप उसका उत्तर लिखोगे। तो ये हुआ पाठ्य पुस्तक जिसके 15 मार्क्स के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसको आपको मार्क्स के हिसाब से लिखना है। और कंटेंट जो है वो आप जितना पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, शब्दों का ज्ञान होगा, भाषा शुद्ध होगी, व्याकरणिक भूल नहीं करोगे तो आपका पेपर वैसे ही अच्छा दिखेगा। इसके बाद आखिर में खंड घ है जिसके अंदर राइटिंग सेक्शन है, लेखन है। उसके अंदर आपकी यूनिट टेस्ट के अंदर लघु कथा लेखन और विज्ञापन लेखन 2 चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें जो है वो 5-5 मार्क्स में पूछी जाएगी, यानी कि ये जो है लघु कथा लेखन वो भी 5 मार्क्स में और जो विज्ञापन लेखन है वो भी 5 मार्क्स में। वो आपको मैंने फॉर्मेट जो दिया है, सिखाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप विज्ञापन और लघु कथा लेखन लिखोगे, यानी कि 5 + 5 यानी 10 मार्क का जो है वो आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, लेखन रहेगा। तो ये चारों खंड जो है मैंने आपको बताया कि ये लास्ट में 5-5 मार्क के जो राइटिंग सेक्शन के अंदर लघु कथा लेखन और विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन आप 9th में भी लिख चुके हो, आपको मालूम है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, विज्ञापन बनाना है। और ये लघु कथा लेखन जो है वो नया टॉपिक है। लघु कथा लेखन के अंदर आपको कोई भी कथा अपने जीवन से आधारित हो, अपने माँ बाप के जीवन से आधारित हो, कोई महापुरुष के जीवन से आधारित हो, या कोई बोध देता हो, अच्छी सीख देता हो, ऐसी कोई कहानी हो जो लघु हो, मतलब छोटी हो, ऐसी कथा जो है वो आपको इसके अंदर लिखनी है। यानी कि कम से कम आप 5 मार्क है, इसलिए 50-50 शब्दों में इसको जरूर लिखेंगे। अब आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। खंड क जो है अपठित गद्यांश है, खंड ख जो है उसमें व्याकरण है, खंड ग में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है, खंड घ में राइटिंग सेक्शन लेखन है। यानी कुल मिला के जो है वो 40 मार्क्स हैं, यानी 40 मार्क्स का आपका यूनिट का पेपर होता है, चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो या 3 हो। यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया, चैप्टर के नाम दिए, उतने चैप्टर जो है उतना ग्रामर जो है वो इस हिसाब से आपको यूनिट टेस्ट 2 में पूछा जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये पेपर जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप नीट एंड क्लीन लिखोगे, भाषा शुद्ध लिखोगे, अक्षर अच्छे करोगे और कोई भी व्याकरणिक भूल जो है इसके अंदर नहीं करोगे। तो ऐसे ही बिल्कुल आप यूनिट टेस्ट 2 का पेपर लिखना। धन्यवाद।